हेलो ऑल, वेलकम टू बदत्या चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये स्ट्रिंग मेथड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रिंग मेथड्स। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे इस पाइथन के अंदर एक क्लास है स्ट्रिंग। तो उस क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उसको हम बोलते हैं मेथड्स। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे स्ट्रिंग के फंक्शंस के बारे में। यानी कि अब इसका क्या मतलब है, यानी हम क्लास क्या होता है और मेथड्स हम किसे बोलते हैं, फंक्शन हम किसे बोलते हैं, ये हम क्या करेंगे, ये जो भी हम आगे की वीडियोस क्रिएट करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन क्या होते हैं, क्लास क्या होते हैं। आज हम सिर्फ इसके फंक्शन को देखेंगे जो बेसिक फंक्शंस है, इनबिल्ट हैं, जिसे कि हम अपने पाइथन में यूज़ करेंगे। तो सबसे इसके पहले फंक्शन पे चलते हैं और इसका पहला फंक्शन है वो है लेंथ। और लेंथ में हम क्या करते हैं, इसमें इसका नाम है लेन और इसका सिंटेक्स है जस्ट लेन और ब्रैकेट्स। इससे हम क्या करते हैं, हमें कोई भी हमारा स्ट्रिंग है उसकी ये क्या करता है, लेंथ काउंट करता है, यानी कि उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें तो अगर मैं इसके अंदर एक नंबर प्रिंट कराता हूँ या फिर नेम प्रिंट कराता हूँ, नेम इक्वल्स टू प्रेम भारती, और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी हम क्या करते हैं, लेंथ को हम प्रिंट करते हैं। तो इसकी लेंथ क्या होगी, नेम की हम लेंथ को प्रिंट करते हैं यहाँ पे, और इसकी हम लेंथ देखते हैं क्या आएगी। तो अगर हम अभी प्रिडिक्ट करें कि क्या आएगी तो 4, और ये स्पेस को भी काउंट करता है तो हम स्पेस भी ले लेते हैं 5, और 5 और अराउंड अराउंड ये भी है 6, तो अराउंड अराउंड इसकी 11 के करीब लेंथ आएगी। और इसको हम चेक करते हैं तो ये करेक्ट, ये बिल्कुल 11th आ रही है। तो ये जो लेन फंक्शन है ये क्या करता है, ये हमारे स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं इसको काउंट करता है। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, इट काउंट्स द कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स। उसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड फंक्शन पे। तो जो हमारा सेकंड फंक्शन है वो है लोअर। अब ये देखते हैं ये लोअर का क्या काम है। तो ये जो हमारा लोअर है ये क्या करता है, ये अगर हमारा स्ट्रिंग के अंदर कोई भी अल्फ़ाबेट है उसको क्या करता है, लोअर केस में चेंज कर देता है। लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर में चेंज कर देता है पूरी की पूरी स्ट्रिंग को। अब हम इसको समझते हैं कैसे। ये क्या करेगा यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं करूँ कि मैं बोलता हूँ कि ठीक है नेम है मेरा, या नेम नहीं, मैं ले लेता हूँ फर्स्ट नेम, और इस फर्स्ट नेम में हम दे देते हैं PREM। हमने PR कैपिटल दिया है और EM हमने स्मॉल दे दिया है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम प्रिंट करते हैं लोअर को, और उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं लोअर के अंदर हम प्रिंट कर लेते हैं फर्स्ट नेम को। तो ये क्या करेगा, पूरे की पूरी स्ट्रिंग को हमारे लोअर लेटर में चेंज कर देगा, यानी कि स्मॉल लेटर में चेंज कर देगा। तो इसे रन करते हैं, नेम लोअर इज नॉट डिफाइंड, ओके। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये फंक्शन है और ये है हमारा मेथड। और फंक्शन और मेथड में क्या डिफरेंस होता है ये हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो यहाँ पे ये बेसिकली कैसे यूज होगा, फर्स्ट नेम डॉट लोअर, और इसके अंदर हम लिख सकते हैं अपने, जस्ट इसको कॉल करा लेते हैं और इसके बाद हम क्या करते हैं, और इसके बाद हम इसे प्रिंट करा लेते हैं। तो हम इसे प्रिंट करा लेते हैं और इसके बाद हम इसे करते हैं रन। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सारा का सारा लोअर लेटर में। तो ये हमारा सारा का सारा स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो चुका है, और जिसे हम लोअर केस भी बोलते हैं। तो ये था हमारा सेकंड फंक्शन। और ये किसी भी स्ट्रिंग जो भी डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर होगा उसे ये एज अ कैरेक्टर ट्रीट करेगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया है, और ये फिर उसे सबको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, इट कन्वर्ट्स ऑल अल्फाबेट इनटू स्मॉल लेटर्स। फिर हम चलते हैं अपने थर्ड फंक्शन की तरफ। हमारा जो थर्ड फंक्शन है वो है हमारा टाइटल। अब जैसे कि ये नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। टाइटल मतलब कि जो भी हमारा स्ट्रिंग होगी उसका जो फर्स्ट लेटर है
वो फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फुल नेम क्रिएट करते हैं वेरिएबल, और फुल नेम में हम दे देते हैं प्रेम कुमार भारती। ये हमारा है फुल नेम। अब हम क्या करते हैं इसको, अब हम इसको करते हैं चेंज, किसमें, टाइटल में। तो हम करते हैं प्रिंट, और उसके बाद हम यूज करते हैं टाइटल डॉट फुल नेम डॉट टाइटल। अब इसको करते हैं रन, और देखते हैं अगर हमको ये एरर हमें कोई मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो ये हम देख सकते हैं हर एक वर्ड, यानी प्रेम कुमार भारती, हर एक वर्ड का ये फर्स्ट लेटर को क्या कर रहा है, कैपिटल कर रहा है। हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। तो इसको हम लिख लेते हैं यहां पर। इट कन्वर्ट्स फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड इनटू कैपिटल लेटर। तो ये था हमारा टाइटल, सिंपल। ये क्या करेगा, हमारा ये जो भी हमारा फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड नहीं, सारे वर्ड के फर्स्ट लेटर को ये कैपिटल कर देगा। ऐसे ही हमारा है एक और फंक्शन, और जिसका नाम है, यहाँ पे हम ले लेते हैं अपना फोर्थ फंक्शन, और ये जो हमारा फोर्थ फंक्शन है इसका नाम है अपर। और इसके बाद हम इसको प्रिंट कराते हैं, और इसको प्रिंट कराने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमने ऊपर फुल नेम क्रिएट किया था इसको हम अपर में कन्वर्ट करते हैं, और फिर देखते हैं क्या होता है। तो हम करते हैं प्रिंट, और उसके बाद हम करते हैं फुल नेम डॉट, और हम यूज करते हैं अपर को। तो ये क्या करेगा, जैसे कि हमारा लोअर केस क्या कर रहा था, सारे के सारे लेटर्स को स्मॉल लेटर में चेंज कर रहा था, तो ये अपर उसका अपोजिट सारे के सारे लेटर्स को हमारा कैपिटल लेटर में चेंज कर देगा। इसे हम रन करते हैं और फिर देखते हैं। बिल्कुल, ये सारे के सारे लेटर्स को क्या कर रहा है, कैपिटल लेटर में चेंज कर रहा है। तो ये था हमारा अपर, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। इसके बाद एक और मेथड है हमारे पास, और वो है हमारा फिफ्थ, जो कि है काउंट। और ये हम यूज करते हैं काउंट करने के लिए। अगर हमें कोई भी चीज काउंट करना हो, जैसे हमें स्पेस काउंट करना हो, कॉमा काउंट करना हो अपनी स्ट्रिंग के अंदर, या कोई लेटर काउंट करना हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अपना ये काउंट फंक्शन। तो अब देखते हैं, इसे हम यूज करके देखते हैं। जैसे हम प्रिंट ले लेते हैं, और प्रिंट के बाद हम ले लेते हैं अपना फुल नेम, या फिर हम ले लेते हैं जस्ट नेम, और नेम के बाद ले लेते हैं हम डॉट काउंट। और इसके अंदर हमें ये देना होता है कि हमें काउंट क्या करना है। तो हम ले लेते हैं, हमें जैसे फॉर एग्जांपल आर काउंट करना है, और हम इसको करते हैं रन। तो इसको करते हैं सबसे पहले क्लोज, और फिर हम इसको करते हैं रन। तो हमारा आर ये बता रहा है कि हमारा आर जो है वो 2 बार है, यानी कि बिल्कुल सही आ रहा है। और एक और चीज़, ये जो हमारा काउंट है ये क्या है हमारा, ये केस सेंसिटिव है। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव का क्या मतलब है, मतलब अगर ये मैंने स्मॉल आर लिखा है तो ये क्या करेगा, 2 बार दे रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूं और मैं बोलूँ कि ये जो है ये एक कैपिटल आर है, तो ये अब ये 2 नहीं देगा, अब ये मुझे 1 ही देगा। इसे रन करते हैं फिर से, तो ये मुझे अब 1 दे रहा है। इसका मतलब ये केस सेंसिटिव है, यानी कि ये स्मॉल लेटर को, यानी ये जो स्मॉल आर है और जो कैपिटल आर है, दोनों को अलग अलग रीड कर रहा है। और हम ये भी लिख लेते हैं कि ये फंक्शन क्या करता है, इट counts the same character in a word or string। तो ये था हमारा स्ट्रिंग मेथड्स, और हमने इन सारे मेथड्स के बारे में पढ़ लिया है। और एक और चीज़ जो कि हमारी पिछली वीडियो में छूट गई थी, जो कि जिसके अंदर कि हमने स्ट्रिंग इंडेक्सिंग पढ़ा था, वहाँ पे हमने स्ट्रिंग इंडेक्सिंग तो देख लिया था। जैसे कि अगर मुझे प्रिंट कराना हो नेम के अंदर का आर लेटर, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट नेम, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा 1। तो ये क्या करेगा, ये मेरा आर प्रिंट कर देगा। लेकिन हमने एक चीज़ नहीं देखी थी वहाँ पर, यहाँ पे ये आर प्रिंट कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहाँ पे हमने एक चीज़ नहीं देखी थी। और वो चीज़ क्या थी, वो चीज़ ये थी कि अगर मेरे को अपने नेम में से कोई एक पर्टिकुलर
लेटर प्रिंट कराना हो या फिर अगर मुझे कोई उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करना हो नेम, जैसे मैं चाहता हूँ कि REM एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं जाऊँगा और मैं करूँगा प्रिंट और मैं फिर प्रेस करूँगा नेम, और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं दूंगा अपना स्टार्ट का आर्ग्यूमेंट, मतलब मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैं उसे बोल देता हूँ 0, यानी मैं 0 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं करूँगा कोलन, और कोलन के बाद मैं वो दूंगा कि मैं जाना कहाँ चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या, REM, यानी मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे 0 से स्टार्ट नहीं करना, मुझे करना है 1 से स्टार्ट, क्योंकि मैं REM चाहता हूँ। और उसके बाद मैं चाहता हूँ ये M तक जाए, तो M का इंडेक्स है 4, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, 5। क्यों? क्योंकि वो एक कम तक जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5, क्योंकि यहाँ पे ये जो n होता है ये हमेशा n-1 लेता है, यानी कि ये जो यहाँ पर ये लेगा ये n-1 लेगा, जो एंड पॉइंट है ये इसको n-1 लेता है, और यहाँ पे हम n की वैल्यू डालते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम स्टेप आर्ग्यूमेंट डालते हैं, तो वो अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद हम इसे रन करके देखते हैं हमारा प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हमें REM दे रहा है, बिल्कुल करेक्ट। और अगर मान के चलते हैं कि हम इसका एक और आर्ग्यूमेंट डिस्कस कर लेते हैं कि उसका क्या मतलब है। अगर मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टेप देना है, मैं चाहता हूँ कि एक एक छोड़ के लेटर्स को प्रिंट करे, और यहाँ पे मैं 0 ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं देता, और यहाँ पे भी मैं बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं देता। तो जब मैं कोई बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दे रहा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 ले रहा है, और ये इसको पूरी की पूरी n ले रहा है, यानी कि ये पूरी स्ट्रिंग के लिए ले रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। और स्टेप आर्ग्यूमेंट मैंने दे दिया है 2, तो इसे करते हैं रन। तो ये हम देख सकते हैं ये एक एक छोड़ के ये हमारे सारे लेटर्स को प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी, हमें कोई सेक्शन अगर इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे कुमार हो गया या फिर BHAR हो गया या फिर भारती हो गया या फिर प्रेम हो गया, तो हम ऐसे इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग इंडेक्सिंग और स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज़ करके। तो ये था हमारा, हमने पिछली अपनी वीडियो में डिस्कस किया था स्ट्रिंग स्लाइसिंग को, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग को। तो ये था हमारा स्ट्रिंग स्लाइसिंग, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसके स्लाइस बना रहे हैं, अपने स्ट्रिंग के स्लाइस कर रहे हैं, जैसे हम छोटे छोटे स्लाइसेस में एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। तो ये तो था हमारा स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में और स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।